दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान के बारे में, यानी कि कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितने दिन रेस्ट लेना है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो मान लो आप मंडे से अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हो, तो मंडे के दिन आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें तो उससे पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप जरूर करें। इससे आपके मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको इंजरी का चांस भी बहुत ही कम हो जाता है। और इसमें चेस्ट के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है नॉर्मल पुशअप। देखो, नॉर्मल पुशअप लगाना आप सभी जानते हो, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इसे करते वक्त ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे करें तो कम से कम 12 रेपिटेशन जरूर लगाने की कोशिश करें। और क्योंकि पुशअप आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स, चेस्ट और कोर मसल्स को भी ट्रेन करती है, तो पुशअप के आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको इंक्लाइन पुशअप करना है, जो कुछ इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इसमें आपको अपने हाथों को ऊंचाई पर रखना है और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। इसमें भी आपको 12 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने की कोशिश करनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको परफॉर्म करना है डिक्लाइन पुशअप, जिसमें अपने पैरों को ऊंचाई पर रखना है और अपने हाथों को नीचे जमीन पर रखते हुए और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। और इस पुशअप के भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन के टोटल 3 सेट लगाना है। तो अब बात करते हैं अपने अगले दिन की, यानी ट्यूसडे की, जिसमें आपको अपने बाइसेप और ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। जिसमें पहली एक्सरसाइज करनी है चिनअप्स। देखो, चिनअप एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स को काफी तेजी से ग्रो करती है। तो चिनअप्स को करने के लिए आपको इस तरह से अपने हाथों को अंदर की तरफ पकड़ते हुए एक ग्रिप बनानी होती है और फिर कुछ इस तरीके से अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके आपको टोटल 2 सेट 12 रेपिटेशन के लगाना है। इसके बाद बाइसेप्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है बाइसेप कर्ल। और इसे करने के लिए अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप किसी भी बैग में किताबें को भरकर या पानी की बोतलें भरकर इस तरह से इसे परफॉर्म कर सकते हो। और ध्यान रखें, इसे करते हुए आपको अपनी कोहनी को एक जगह पर फिक्स रखना है और अपने हाथों से बैग को ऊपर तक लाना है और नीचे तक लेकर जाना है। इसके भी आपको 2 सेट 8 से 12 रेपिटेशन के लगाना है। अब आपको अपने ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करना है और ट्राइसेप मसल्स के लिए आपको सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है डायमंड पुशअप। देखो, डायमंड पुशअप को करने के लिए आपको अपने हाथों से डायमंड का शेप बनाते हुए कुछ इस तरीके से जमीन पर रखना होता है और फिर इस एक्सरसाइज को पुशअप की तरह ही आपको परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज का आपको केवल एक ही सेट परफॉर्म करना है, जिसमें आप जितने रेप्स लगा सको उतने आपको लगाना है। ये आपके ट्राइसेप्स को बहुत ही तेजी से बनाती है और साथ में आपके इनर चेस्ट को भी ग्रो करती है, तो इसे जरूर परफॉर्म करें। इसके बाद ट्राइसेप्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप डिप्स। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है और ट्राइसेप्स डिप्स के भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट लगाना है। तो अब आपको अगले दिन यानी वेडनेसडे को ट्रेन करना है अपने बैक को, जिसमें पहली एक्सरसाइज आपको करनी है पुलअप्स। देखो, पुलअप्स एक्सरसाइज बैक मसल्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है, तो आप इसे जरूर परफॉर्म करें। और इसे आप अपने घर पर भी किसी भी छज्जे पर लटक कर परफॉर्म कर सकते हो। इसके टोटल आपको 2 सेट लगाना है और जितने रेपिटेशन आप निकाल पाए आपको निकालना है। इसके बाद आपको बैक के लिए दूसरी एक्सरसाइज करनी है, वो है बॉडी वेट टॉवेल रो। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले टॉवेल को एक दरवाजे में फंसा लेना है और उस टॉवेल को पकड़ते हुए अपने हाथों से अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचना है और अपनी बैक को स्ट्रेच करना है और कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इसके भी आपको 2 सेट लगाना है और आप जितना रेपिटेशन लगा सको उतना रेपिटेशन आपको लगाना है। इसे करने से आपके बैक को एक चौड़ा लुक मिलता है और आपकी बॉडी एक वी शेप लुक में बनती है। तो बैक मसल्स का वर्कआउट आपका यहाँ पर पूरा होता है। तो अब बात करते हैं अपने अगले दिन की, यानी थर्सडे की, जिसमें आपको अपने शोल्डर को ट्रेन करना है। जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है वो है पाइक पुशअप, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पाइक पुशअप करने से आपके शोल्डर चौड़े होते हैं और मस्कुलर बनते हैं। तो पाइक पुशअप करने के लिए आपको इस तरह की पोजीशन में आना है और फिर इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। इसके आपको 2 सेट 10 रेपिटेशन के लगाना है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करनी है स्यूडो प्लैंक पुशअप। इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है, जिसमें आपको अपने हाथों को थोड़ा पीछे इस तरह से रखना होता है और फिर पुशअप की तरह ही
आपको इसे परफॉर्म करना है। इसमें आपको अपनी बॉडी को थोड़ा आगे लाना है और अपने हाथों को पीछे इस तरह से रखना होता है। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप इस एक्सरसाइज को ज्यादा देर तक नहीं कर पा रहे हो तो आप 2 या 3 जितने भी आपसे लग पाए उतने ही लगाना है। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 सेट लगाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज पूरी होती है। तो अब बात करते हैं अपने अगले दिन की, यानी फ्राइडे की, जिसमें आपको अपने एब्स को ट्रेन करना है। जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है प्लैंक एक्सरसाइज। देखो, सबसे पहले आपको प्लैंक वाली इस पोजीशन में आ जाना है और अपने पैरों से लेकर गर्दन तक अपनी पूरी बॉडी को एकदम सीधा रखना है। इसके साथ ही अपने कोर एरिया यानी पेट वाले एरिया को एकदम टाइट रखना है। और इसी पोजीशन में आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक प्लैंक को करने की कोशिश करनी है। इससे आपके पेट का फैट काफी तेजी से कम होता है, जिससे आपके एब मसल्स विजिबल होने लगते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज करनी है क्रंचेस, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इस एक्सरसाइज के आपको 2 सेट 10 रेपिटेशन के लगाना है। तो अब बात करते हैं अपने अगले दिन की, यानी सैटरडे की, जिसमें आपको अपने लेग्स को ट्रेन करना है। देखो, अगर आप अपने लेग्स को ट्रेन नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से इंक्रीज नहीं होगा। और आपकी कंप्लीट बॉडी की मसल्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए लेग्स का वर्कआउट कभी भी स्किप ना करें। तो लेग्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है स्क्वाट एक्सरसाइज, जो कि कंप्लीट लेग की मसल्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में इतना गैप रखना होता है और फिर धीरे धीरे आपको नीचे तक आना है और फिर वापस से ऊपर तक आना है। इस एक्सरसाइज के आपको टोटल 25 रेपिटेशन के 2 सेट लगाना है। इसके बाद आपको करनी है लंजेस। ये एक्सरसाइज भी आपके लेग्स मसल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसे आप कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। और इसके आपको टोटल 2 सेट लगाने हैं और एक सेट में आपको 8 से 12 रेपिटेशन के लगाना है। इसके बाद आपको अपने काफ मसल्स को ट्रेन करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको किसी जगह पर खड़े हो जाना है और अपने पंजों पर जोर लगाते हुए अपनी एड़ी को ऊपर कुछ इस तरीके से उठाना है और कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। इससे आपके काफ मसल्स काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं और मस्कुलर बनते हैं। तो अब लेग्स वर्कआउट आपका यहाँ पर पूरा होता है। तो अगले दिन यानी संडे को आपको कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज को नहीं करना है। संडे को आपको सिर्फ अपने बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट देना है, ताकि जिससे आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो अच्छे से रिपेयर हो सके, यानी रिकवर होके अच्छे से ग्रो हो सके। तो दोस्तों, ये था फुल बॉडी होम वर्कआउट, जिसे आप अपने घर पर ही करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। और ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।